हेलो माय प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। होप आप सब हाई वाइब्रेशन में होंगे। तो सबको पता है कि सब अच्छा अच्छा ही होगा। तो आज गाइस जो मैं वीडियो लेके आई हूँ इनर पावर की है कि इनर पावर को हम कैसे बढ़ाएं या उसको जगाएं। इनर पावर को कैसे बढ़ाएं या जगाएं, इसके बारे में है। अगर ये वीडियो आप सुनोगे मेरी अच्छी तरह से ध्यान से, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगेंगी इनर पावर के बारे में। ठीक है, आप ना जब ये पावर जागती है ना गाइस, तो एक नया जन्म होता है बंदे का। आप नए बन के आते हो बाहर, आप एक नया जन्म लेते हो, दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हो, सब कुछ चेंज लगने लगता है। होता सब कुछ वही है, चीज़ें सब कुछ वही होती है, वही घर, वही लोग, वही रिश्तेदार, वही समाज, वही सब कुछ, पर सब कुछ नया होता है। सब नया, सब चेंज। सिर्फ और सिर्फ देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा, होगा सब कुछ वही। बस हमें नज़रिया चेंज करना है तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो आज इनर पावर जो है मैं लेके आई हूँ कि उसको कैसे बढ़ाना है या उसको कैसे जगाना है। इसके बारे में ना आपको बताऊंगी, मुझे क्योंकि पता है, पता नहीं मुझे श्योर है। जितना भी एंड वाला श्योर होता है ना, 1,00,000 1,000% उतना ही श्योर है कि आप यहाँ से ना मेरी इस वीडियो से एनर्जेटिक होकर ही जाओगे, कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे यहाँ से। और जीवन में ना जो भी समस्याएं आ रही हैं, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी गाइस, कुछ भी, उनको ना समस्या ना मानकर एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे आप। आपको लगेगा कि ये चैलेंज है मेरे लिए, समस्या तो लगेगी ही नहीं गाइस, वो तो गारंटीड है, लगेगी ही नहीं समस्या। चलो, इस समस्याओं को ना प्रॉब्लम ना मानकर एक चैलेंज के रूप में आप स्वीकार करेंगे। डेफिनेटली इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे। सबसे पहले ना गाइस, बहुत ही सुंदर संकल्प जो है हम अपने पास रखना है। वो क्या रखना है, सिर्फ ये चीज़ कि ये संकल्प है कि मैं इन सभी समस्याओं से अधिक पावरफुल हूँ गाइस। मैं संकल्प ये है कि मैं इन सभी समस्याओं से अधिक पावरफुल हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ना एक डॉक्टर जो होते हैं, उनको वो तो बहुत अनुभव होते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है ना लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में बहुत कुछ पता होता है। तो उनको बहुत अनुभव होता है, ताकि कैसा भी ना सीरियस पेशेंट आ जाए उनके पास। क्यों अनुभव होता है? क्योंकि कैसा भी सीरियस पेशेंट आ जाए वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ही, उसको होना ही है। ठीक है, ये उनका अनुभव है कि उनको जो सीरियस पेशेंट आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसको होना ही है। कभी कोई डॉक्टर ना नर्वस नहीं होता है इस बात को कहने में कि आपका ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, सीरियस पेशेंट भी आ जाए तो उन्होंने यही कहना है, नर्वस, बिल्कुल नर्वस नहीं होना उन्होंने बस यही कहना है कि ये ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर नर्वस नहीं होता कि क्या करूं ऐसे करके, ये क्यों, ये ऐसा क्यों है। हम भी वही इंसान है गाइस, जैसे डॉक्टर हैं हम भी तो वही इंसान है ना, डॉक्टर भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो वो भी वैसा ही इंसान है। तो डॉक्टर इतना श्योर क्यों है इस बारे में गाइस, क्यों श्योर है, मतलब वो श्योरिटी के साथ ऐसे कैसे कह सकता है। एक्चुअली ना गाइस, हम सब भी बहुत बहुत पावरफुल हैं, बस हमें भी अपनी शक्तियों को पहचानना है और इनको ना बढ़ाना है, जगाना है इनको। अब हम सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में इसको कैसे यूज़ करें, इस चीज़ को। अब हमारी सबकी प्रॉब्लम अलग अलग हैं, अब हम इसको कैसे यूज़ करें, मतलब मेरी बताई हुई जो टेक्निक्स हैं, जो मैं बताऊंगी या बताई है, उसको कैसे यूज़ करें। हमने ना अपनी मन की शक्तियों का बहुत ज़्यादा सहयोग लेना है। सबसे ज़्यादा आपका सहयोग तन से नहीं, मन की शक्तियों से लेना है। शुरू करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में।
आप में से बहुत कुछ जानते ही होंगे, सब ऑलमोस्ट लोग सब कुछ जानते ही होंगे, मेरे जो सोल्स हैं, प्योर सोल्स हैं, सब जानते ही होंगे। ठीक है गाइस, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मैंने ना बहुत सारी बीमारियों लाइक जो प्रॉब्लम्स होती हैं पर स्पिरिचुअल पावर्स के प्रयोग कराए हैं, जो आजकल नॉर्मल चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, लाइक बीमारियां ही लगा लो। ठीक है, उन पर ना काफ़ी स्पिरिचुअल पावर के प्रयोग कराए हैं मैंने, और बहुत ज़्यादा मेरे को ओके रिपोर्ट मिली है, उनसे सफलता ही मिली है। मतलब 90% से ज़्यादा लगा लो गाइस, 90% से ज़्यादा सफलता हुई है ये स्पिरिचुअल पावर के रिलेटेड। आप सब देख रहे होंगे कि ना साइकेट्रिक डिसीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। आप सबको पता होगा कि साइकेट्रिक डिसीज़ क्या होती है, तो वो आप सर्च कर लेना, वो बहुत बढ़ रही है। जो ना मेडिकल साइंस के अनुसार तो वो बहुत सारी बीमारियां, एक्चुअली ना गाइस जो मेडिकल साइंस है ना, उनके लिए तो ना उन्होंने जो सर्च किया है, उनकी सर्च का ये जो निकला है, उन्होंने कहा है कि मन से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जितनी भी बीमारियां ना हमारे मन से पैदा होती हैं, पर जब मन खुश होता है तो जल्दी ही दवाइयाँ जो हम मेडिसिन खा रहे होते हैं वो भी काम करने लगती हैं। तो हम यहाँ अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या होता है ना गाइस, हम कई बार मेडिसिन ले रहे होते हैं, हमें लगती नहीं मेडिसिन वो, पर जब मन खुश होता है, आप देखेंगे मन खुश होता है तो वो मेडिसिन काम करने लगती है। तो ये क्या है, उसके रिलेटेड हम यहाँ बात करेंगे, मन के रिलेटेड। तो अब हम यहाँ पे अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे, अपने मन की शक्ति को पहचानेंगे, और जहाँ जो कार्य बाहरी आउटसाइडर चीज़ों से नहीं होते हैं वो हम मन की शक्तियों से करेंगे। क्योंकि हमारी जो यात्रा है ट्विन फ्लेम की, सोलमेट की यात्रा है, हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नहीं गाइस, ऑलमोस्ट चीज़ें मन से ही करनी होती हैं, मन की शक्तियों का प्रयोग करना होता है। तो हम यहाँ मन की शक्तियों का ही प्रयोग करेंगे, उससे काम लेंगे हम। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगी, और आप उसे ना रोज़ यूज़ करते हुए ना अपने जीवन की यात्रा को ना सुंदर बनाएं, सुंदर बनाओ आप। कुछ जो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले हमें ना अपने हर कर्म को एंजॉय करना है। सबसे पहले गाइस, जो जो आप कर्म करते हो डेली बेसिस पे, जो भी गाइस, जो भी, उसको ना एंजॉय करना है आपको, उस कर्म को। और एक ना संकल्प बना लें कि आप अपने मन में, चाहे बहुत बिजी लाइफ हो आपकी, बहुत ही बिजी लाइफ हो, आपको अपने ना हर मोमेंट को एंजॉय करना है, हर मोमेंट को। तो वो चीज़ ना आप यहाँ से सीखोगे, ये मेरी वीडियो से। आगे भी मैं आपको वीडियो डालूँगी, पर ये जो चीज़ें हैं आप ना मेरी वीडियो से सीखोगे सारी। तो बात करते हैं कि आप, अभी आपको एक्सपेक्टेशन के बारे में बताती हूँ। एक्सपेक्टेशन जो हम किसी से भी लगा लेते हैं, तो उसके बारे में आज बात करूँगी। अभी उसके बारे में पहले बात करूँगी। मैं तो गाइस ये कहूँगी कि हम उन मैं तो गाइस एक्सपेक्टेशन के बारे में ये कहूँगी कि हम उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं ना गाइस, हम उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं मतलब उन लोगों से एक्सपेक्ट इन द सेंस, इसको भी हम डीपली समझेंगे। हम उन लोगों से पानी मांग रहे हैं ना गाइस, जिनके मटके पहले से ही सूख गए हैं। हम उन लोगों से पानी मांग रहे हैं गाइस, जिनके मटके ना पहले से सूख गए हैं। वो हमें क्या पानी देंगे गाइस, क्या पानी देंगे। हम किसी से प्यार मांग रहे हैं, और जिनसे हम प्यार मांग रहे हैं वो किसी और से प्यार मांग रहे हैं। हम किसी से सम्मान मांग रहे हैं, और जिनसे हम सम्मान मांग रहे हैं, चाहे वो हमारा ट्विन हो, कोई भी रिश्ता हो, और वो किसी और से सम्मान चाहता है या सम्मान चाहती है, और वो किसी और की तरफ प्यासी नज़र से देखता है या देखती है।
हमें ना गाइस, हमें एक्सपेक्टेशन जो है गाइस, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं, हमें बनना क्या है, हमें एक्चुअली बनना दाता है। दाता, दाता आपको समझ आ गया होगा, जो सिर्फ देना जानता है, दाता। ठीक है, तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा अगर हम दाता बनेंगे, तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जीवन में ना स्वयं को बहुत लाइट रखना है। लाइट लाइट करना है कि कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति जो दिमाग को भारी ना करे, कितनी भी कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है, वो आपके दिमाग को भारी ना करे। बहुत बड़ी बात ये मैंने यहाँ पे कह दी मैंने, पर इसके लिए हमें बहुत अच्छी नॉलेज की भी आवश्यकता है। ठीक है, हम अपने आप को लाइट कैसे करें, इसके लिए हमें कुछ नॉलेज होगी, कुछ चीज़ों की नॉलेज होगी, तभी हम लाइट कर पाएंगे ना अपने आप को, ऐसे तो लाइट नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं नॉलेज अभी आपको देती हूँ कि कैसे लाइट करें, मतलब कैसे। एग्जाम्पल दूंगी आपको कि हम ना मैं ना एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी देती हूँ आपको, आप लोगों को ना। मुझे जो याद आ रहा है, आई थिंक एक्चुअली ना पिछले साल एक ना लेडी मेरे पास आई थी। आयु उसकी थी लगभग 30 वर्ष, 2 बच्चे थे उसके और पति, हस्बैंड उनके साथ में थे। शी इज़ वेरी हैप्पी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी, तो बहुत खुश थी वो। तो मेरे पास तो लोग वैसे प्रॉब्लम्स लेके आते रहते हैं, बिकॉज़ आई एम द हीलर। तो ना मैंने उनसे पूछा, उस, उससे बोलो। तो गाइज़ मैंने ना उससे पूछा कि बोलो क्या बात है, मतलब आप बताओ। तो उसने गाइस क्या कहा, आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो वो मेरे को कह रही है कि मुझे ना कैंसर हो गया है, और वो ना हंसने लगी। लाइक उसको पता ही नहीं है कैंसर क्या है, शायद पता है पर वो हंसने लगी। और मैं ना उसको देखती रह गई, मतलब ऐसे ही देखने लगी, देखती रह गई कि कैंसर सुनकर लोग आधे ही मर जाते हैं और ये खुश है, और ये वाकई में यार बहुत खुश है। मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हें डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कैंसर हो गया, तो उस वक्त तुम्हें कैसा लगा, तुमने क्या सोचा। उसने कहा कि मैंने सोचा कैंसर हुआ है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अरे गाइस, उसने मुझे ये बात कही कि डॉक्टर ने जब उससे कहा कि उससे कैंसर है, तो उस लेडी ने क्या सोचा कि कैंसर ही हुआ है ना, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए गाइस, उसको पता था कि कैंसर कितनी सीरियस चीज़ है, कितनी सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन उसने ना अपने को बहुत लाइट किया हुआ था। लाइट माने बहुत ही इजी रखा हुआ था, उसने ना नेगेटिव सोचा ही नहीं। तो गाइस, उसने ना नेगेटिव सोचा ही नहीं कि मेरे 2 बच्चे हैं, इनका क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगी, तकलीफ़ होगी, कुछ भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं गाइस। उसने नेगेटिव सोचा ही नहीं, वो लेडी बहुत पॉजिटिव थी। तो मैंने कहा तुम तो ठीक हुई की हुई, और मैं इतनी खुश हुई उसकी पॉजिटिविटी से, उसके बिहेवियर से, उसकी इस लाइट नेचर से मैं इतनी खुश हुई। तो मैंने भी उसको ये कह दिया कि तुम ठीक हुई की हुई। तो गाइस, वो ठीक हो गई, तुम वो ठीक होने लगी, और वो ठीक मेरे कहने पे नहीं हुई गाइस, वो एक्चुअली ना गाइस वो अपने नेचर से ठीक हुई है। उसका जो लाइट नेचर था, लाइट सोचने की थिंकिंग थी, उसने आपको इजी किया हुआ था, वो उससे ठीक हुई गाइस। ठीक है, और ये चमत्कार कह लो, आप कुछ भी कह लो, ये भी यूनिवर्स की एक चीज़ है कि हम अपने आप को जब लाइट रखते हैं, तो जब हम अपने आप को लाइट रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मेजर से मेजर प्रॉब्लम गाइस ऐसे छूमंतर हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। ये एक लाइव एग्जाम्पल है जो मैंने आपको आज बताई है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें लाइट रहना है। तो गाइस आजकल ना क्या हो गया, हमारे जो संसार है हमारे जो हमारा संसार ही लगा लो, क्या हो गया आज इनको। तो आज ना हम ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा बौद्धिक हैं, ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर चीज़ पर ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए ना हमारी जो मन की शक्तियाँ गाइस, इस पर थोड़ा ध्यान देना। जितना हम सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उससे क्या होगा, हमारे मन की शक्तियाँ जो हैं नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं गाइस। हम ना आत्मा है, आत्मा है हम। आत्मा में ना हमारी 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक है। इनर पावर का मतलब है कि मन की शक्तियों को जानना। दूसरा, बुद्धि की शक्ति, बुद्धि का बल जो है सबसे बड़ा है, उसको अपने बुद्धि के बल को ना डिवाइन विजडम में बदलना। जितना हम सोचते हैं ना, बुद्धि का जो बल है गाइस, उसको डिवाइन विजडम में बदलना। अपने जो संस्कार है उसको प्यूरिफाई करना। तो मैंने यहाँ आपको 3 चीज़ें बता दी आत्मा के रिलेटेड। आत्मा में 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। सबसे पहले मन की शक्तियों को जगाना है। दूसरा, बुद्धि की शक्ति, बुद्धि का बल, जो बुद्धि के बल को ना हमने डिवाइन विजडम में बदलना है। ठीक है। तीसरा जो संस्कार है, तो अपने संस्कारों को प्यूरिफाई करना है। ठीक है। जैसे हम पानी को प्यूरिफाई करके पीते हैं ना गाइस, वैसे ही हमें अपने संस्कारों को भी प्यूरिफाई करना है। ये है इनर अवेकनिंग, इसको कहते हैं इनर अवेकनिंग हमारी। ठीक है। अपनी इनर पावर्स को बढ़ाना। तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम सभी ना आत्माएं बहुत बहुत पावरफुल हैं। हम सभी ही बहुत पावरफुल हैं, पर हमने अपनी पावर को नहीं समझा या नहीं समझना चाहते। हमारे मन में ना अनंत शक्तियाँ समाई हुई हैं, सागर है हमारा मन अनंत शक्तियों का। जैसे बचपन में सुन रहे हैं ना कि मन में बहुत शक्तियाँ हैं, सोई हुई हैं, उनको जगाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कैसे जगाएं। तो उसका काम यहाँ होगा कि मैं बताऊंगी कि मन की शक्तियों को कैसे जगाना है, मैं आपको बताती जाऊंगी। तो वो आप वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आप हो ना, बस आप में ही शक्ति है। आपको आपसे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आपको आपसे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो आज ना हम इस पर एक बात करेंगे, 1-2 बातें करेंगे कि अपने को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि हमारे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट हो जाए। ठीक है। हम अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट हो जाए, एंड हमारी पावरफुल वाइब्रेशन है जो दूसरों की भी मदद करने लगे। ठीक है। तो हमारा तो भला होगा ही होगा, तो जग का भी भला होगा। हमारा भला होगा तो दूसरे का भी भला होगा। तो हमारे पास बहुत शक्तियाँ हैं। आपने सुना होगा कि शेर का बच्चा ना शेर ही होता है, सुना होगा गाइस। शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो हम किसके बच्चे हैं गाइस? हम किसके बच्चे हैं? हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हैं। हम किसी चूहे के, बिल्ली के, कुत्ते के, सॉरी बट यहाँ कहना पड़ेगा क्योंकि इनर पावर को जगाना है, तो थोड़ा सा ये भी कहना पड़ेगा। तो जैसे थोड़ी होंगे, हम सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम सर्वशक्तिमान ही हैं, ऑलरेडी हैं। तो हमें भूलना नहीं है डेट वी आर मोस्ट पावरफुल सोल। इसके लिए जो हम शब्द रोज रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे, वो मैं आपको सिखाती हूँ कि हमें अपनी शक्तियों को कैसे जगाना है। तो गाइस रोज़ ना आपको इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ कि हमें अपनी जो शक्ति है
जिसके हम बच्चे हैं, ऑलरेडी हम सर्वशक्तिमान है, पर हमारी शक्ति सो गई है, तो हमें कैसे जगाना है उसको, वो बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसको आपने रोज़ करना है। इसके लिए जो शब्द है वो मैं सिखाती हूँ आपको। उसको रोज़ तो यूज़ करना है, पर उसको सुबह उठते ही यूज़ करना है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा ना सब कॉन्शियस माइंड जो है वो जगा हुआ होता है। तो आप 7 बार इसको याद कर लेना या इसको बोलना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो देखना गाइस, धीरे धीरे करके 7 दिन करोगे, 14 दिन करोगे, धीरे धीरे करके 21 दिन करोगे, आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगती रहेंगी, जगती रहेंगी। आप चेंज फील करोगे अपने आप में, बिल्कुल चेंज। हमारे पास गाइस ऑलरेडी शक्तियाँ हैं, क्यों बाहर ढूंढ रहे हो सब कुछ? ऑलरेडी वी आर मोस्ट पावरफुल, पर ये हम भूलते रहते हैं, भूलते जा रहे हैं। तो हमारा हल कैसा होता है, एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। अगर हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं तो हमारा हाल कैसा होता है वो सुन लो ज़रा, ये सुन लो तो पता लग जाएगा आपको कि मैं क्यों कह रही हूँ अपनी शक्तियों को जगाओ। एक ना बहुत पावरफुल पहलवान था, जिससे ना सब डरते थे। ठीक है, वो अपने ना कमरे में जाके सो गया। अपना पर्स भी उसने रख दिया टेबल पे, अपनी चेन भी रख दी उसने, महंगी घड़ी भी रख दी, सब कुछ रख दिया, पैसे भी सब कुछ रख दिया टेबल पे, और वो ना सो गया। तो क्या हुआ ना, एक बच्चे ने ना देखा कि पहलवान तो सो गया है आज, चुपचाप वो ना गुस्सा उसकी तीनों चीज़ें उठा कर ले गया। गए तीनों चीज़ें, बच्चा। क्या पहलवान की शक्तियों ने काम नहीं किया? फिर क्या किया, उसकी शक्तियों ने काम नहीं किया। उसको बच्चा डरा नहीं उससे बिल्कुल भी। अगर वो सो भी रहा था, इतना पावरफुल पहलवान था, वो सो रहा था, तो बच्चा डरा बिल्कुल ही नहीं उससे। वो क्योंकि डर लगता है, सोए हुए पहलवान से भी तो डर लगता है, तो डरा ही नहीं। उसकी शक्तियों ने काम ही नहीं किया, गाइस पहलवान की शक्तियों ने, बच्चा उससे डरा ही नहीं, क्योंकि वो सोया हुआ है। ठीक है, हमारी भी शक्तियाँ गाइस सोई हुई हैं, इसलिए समस्याएं हमसे डरती नहीं हैं, ये सत्य है, बिल्कुल ट्रू। अगर हम पावरफुल बन जाएं तो ना ये समस्याएं हमारा द्वार कभी नहीं खटखटाएंगी। अगर हम पावरफुल बन जाएं तो ये समस्याएं हमारा द्वार कभी नहीं खटखटाएंगी, ये आप नोट कर लो। मुझे और ये चीज़ बिल्कुल पता है अब मैं आपको, कि ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं, इससे बहुत सारी आपको एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, मिल गई होगी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत कुछ है गाइस, मैं आपको मन से इतना पावरफुल बनाना चाहती हूँ ना, कि आप खुद में, आप भगवान के बच्चे हो, तो सोच लो आप भगवान के बच्चे कैसे होते होंगे, वो बनाना चाहती हूँ आपको। ठीक है गाइस, तो वो बन गए समझ लो। आप ये वीडियो सुन लेना, और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें भी मैं आपको इनर पावर, स्ट्रॉन्ग इनर पावर किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, वो बताऊंगी। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान है उनको मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद। और वो सचमुच आपके अंदर विराजमान है, उनको सिर्फ आपने जगाना है। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।